नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स में ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आने वाली यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी और रेलवे परीक्षाओं में सीधे पूछे जा सकते हैं। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं अपने 5 जुलाई के सवाल को। तो सवाल पूछा गया था कि रिफॉर्म 3.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है। लास्ट वीडियो में ये पूछा गया था। तो 4 विकल्प है: कृषि उत्पादन बढ़ाना, एआई को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, करों में कमी करना या फिर रेलवे का विस्तार करना। ये विकल्प थे। इनमें से सही विकल्प हो जाएगा एआई को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, तो रिफॉर्म 3.0 का मुख्य उद्देश्य अगर पूछा जाए तो उसका सही विकल्प हो जाएगा एआई को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। आते हैं अपने आज के सवाल पे। आज का सवाल है हमारा कि हाल ही में एआईसीटीई ने कितने इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेजों को प्रोग्रेसिव क्लोजर के तहत बंद किया है? 38, 48, 58 या फिर 68। तो इसने बंद किया है 58 इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेजों में, जो कि नए प्रवेश पर रोक लगा दी एआईसीटीई ने इस साल। जो कि प्रोग्रेसिव क्लोजर का मतलब है कि संबंधित कॉलेजों में नए प्रथम वर्ष के छात्रों का प्रवेश बंद कर दिया गया, पर क्योंकि बंद कर दिया जाता है, लेकिन पहले से जो पढ़ रहे छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। एआईसीटीई ने शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 में ऐसे 58 इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेजों को प्रोग्रेसिव क्लोजर के तहत बंद किया है। बात करें अगर एआईसीटीई की, ठीक है, देखते हैं। एआईसीटीई मतलब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ये भारत सरकार की एक संस्था है जो देश की इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर जैसे तकनीकी कॉलेजों की गुणवत्ता और मानकों की देखभाल करती है और यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। बात करें एआईसीटीई के कुछ कार्य हैं, जैसे नए तकनीकी कॉलेज खोलने के लिए एआईसीटीई की मंजूरी आवश्यक होती है। कॉलेजों में शिक्षकों, भवन, लैब और पढ़ाई के स्तर की जो जांच करती है, ये तकनीकी कोर्सों के नियम और मानक तय करती है। छात्रों के लिए स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति और रिसर्च को भी बढ़ावा देती है। ठीक है, इसमें कुछ और पॉइंट है, जैसे स्थापना कब हुई, वैधानिक दर्जा क्या है, मुख्यालय क्या है इसकी। तो स्थापना इसकी 1945 में हुई। ठीक है, वैधानिक दर्जा 1987 और मुख्यालय इसकी है नई दिल्ली में। याद रखेंगे तीनों पॉइंट को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुधार उत्सव एवं चिंतन शिविर 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, जयपुर में, माउंट आबू में या फिर उदयपुर में। सही विकल्प हो जाएगा माउंट आबू। सुधार उत्सव एवं चिंतन शिविर 2026 का आयोजन जो कि राजस्थान के माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर में कानून एवं न्यायालय जो कि न्याय मंत्रालय द्वारा किया गया है। याद रखेंगे, जिसमें शिविर के समापन पर माउंट आबू घोषणा पत्र अपनाया गया, जिसका उद्देश्य था कि विकसित भारत एट 2047 के लिए आधुनिक तकनीकी युग और नागरिक केंद्रित कानूनी व्यवस्था विकसित करना। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? 4 विकल्प है: नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से कोलकाता, क्योंकि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता के मिलन मेला प्रांगण में आयोजित किया गया। वही इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। ध्यान देंगे, जिसमें कार्यक्रम में अमित शाह मुख्य अतिथि रहे हैं तथा 125 फीट ऊंची प्रतिमा की शिलान्यास, विशेष प्रदर्शनी, लघु फिल्म और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से डॉक्टर मुखर्जी की राष्ट्रवाद, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता में योगदान को याद किया गया है। वहीं यह आयोजन विकसित भारत एट 2047 की भावना के अनुरूप 2 वर्षीय राष्ट्रव्यापी उत्सव का हिस्सा है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में, अहमदाबाद में, नई दिल्ली में या फिर जयपुर में। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। याद रखेंगे,
इसमें सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस अगर पूछा जाए तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो कि अमित शाह हैं, इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना 50,000 पीएसीएस के ईपीएसीएस में रूपांतरण एनसीडी 3.0, सहकार सीबीएस, सहकार सहयोगी तथा अन्य कई डिजिटल और सहकारी पहलों का शुभारंभ एवं शिलान्यास किया। यह कार्यक्रम जो कि सहकार से समृद्धि के विजन और विकसित भारत के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? जामनगर में, पारादीप में, पचपदरा राजस्थान में या फिर बरौनी में? सही विकल्प हो जाएगा पचपदरा राजस्थान। ठीक है, किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को, कब किया गया ये भी याद रखेंगे, 4 जुलाई को राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में भारत की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है। इसमें यह परियोजना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार संयुक्त उपक्रम है। इसकी रिफाइनिंग क्षमता 9 एमएमटीपीए तथा पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता 2.4 एमएमटीपीए है। याद रखेंगे, इस परियोजना से पेट्रोकेमिकल्स उद्योग, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई गति भी मिलेगी। साथ ही यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे हाल ही में ग्रामीण रोजगार के लिए शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? हाल ही की बात है, सही विकल्प है बीबी ग्रामजी मिशन। क्योंकि केंद्र सरकार ने बीबी ग्रामजी मिशन जो कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना शुरू की, जिसने मनरेगा 2005 का स्थान लिया है। इस नई योजना के तहत क्या है कि पात्र ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के वैधानिक रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके साथ ही इसके रुपए 300 प्रतिदिन की अंतरिम आधार मजदूरी, समयबद्ध भुगतान और ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाने का प्रावधान भी किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम का जो कि इस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण रोजगार बढ़ाना, पलायन कम करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केइको फुजिमोरी किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई? चिली की, अर्जेंटीना की, पेरू की या फिर इक्वाडोर की? तो रूढ़िवादी नेता जो कि केइको फुजिमोरी, ये आधिकारिक तौर पर पेरू की राष्ट्रपति चुनी गई है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से पेरू। इन्होंने अपने चौथे प्रयास में चुनाव जीतकर पेरू की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किया है। वही 28 जुलाई 2026 को जो कि राष्ट्रपति पद की ये शपथ भी लेंगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? इंग्लैंड टीम ने, न्यूजीलैंड टीम ने, ऑस्ट्रेलिया टीम ने या फिर भारत टीम ने? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया टीम ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब हासिल किया है। वही इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 7वीं बार टी20 विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। इसमें फाइनल में बेथ मुनी जो कि 64 रन और फोएबी लिचफील्ड जो कि 48 रन ने शानदार बल्लेबाजी कर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। याद रखें, फोएबो, लिचफील्ड और बेथ मुनी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिशन जीरो पावर्टी पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने या फिर राजस्थान ने? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के उत्थान के लिए मिशन जीरो पावर्टी शुरुआत की, जिसमें योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री है हमारे, इसका नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीरो पावर्टी प्रोग्राम रखा है।
वहीं इसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश को देश का पहला गरीबी मुक्त राज्य बनाना और गरीब परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय कम से कम 1.25 लाख तक बढ़ाना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? 2 जुलाई 2026 को, 4 जुलाई 2026 को, 5 जुलाई 2026 को या फिर 15 अगस्त 2026 को? तो ये मनाया है 4 जुलाई 2026 को। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से 4 जुलाई 2026 को, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 250वां स्थापना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। यह ऐतिहासिक अवसर जो कि अमेरिका 250 के नाम से मनाया गया है, क्योंकि 4 जुलाई 1976 को अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा अपनाई गई थी, इसलिए ये 4 जुलाई को मनाया जाता है। इस अवसर पर वाशिंगटन डीसी और फिलाडेल्फिया सहित पूरे देश में भव्य परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सैन्य फ्लाइट पास्ट और इतिहास की सबसे बड़ी आतिशबाजी का आयोजन किया जाता है। एक सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में चर्चा में रहे एक्सोसोम क्या है? शरीर में पाए जाने वाले हार्मोन, कोशिकाओं द्वारा छोड़े जाने वाले सूक्ष्म जीव, जैविक कण, एक प्रकार का वायरस या फिर रक्त की सफेद कोशिकाएं? सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इसी तरह से और भी हमारे क्वेश्चन है जो कि अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को करंट अफेयर्स अच्छे से समझ आए होंगे, इसलिए अगर आपको उपयोगी लगे हो हमारे वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।